देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 5/12 प्लस 7/30। इसमें हमने सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, क्या स्टेप है, एलसीएम लेना है। किस किस का, लघुत्तम समावर्तक लेना है 12 और 30 का। कैसे लेंगे, 12 का टेबल, 12 12 कम 12 12 तो नहीं 12 दिए 12 चौके 12 पंजे 12 छिके, ऐसे चलते जाएंगे ना। ठीक है, 30 का टेबल 30 दूनी 30 दिया 90। लेकिन हमें तो वो पहला नंबर चाहिए जो दोनों में आ गया टेबल में पहली बार कौन सा नंबर इक्वल आया, 60। बाकी का पार्टनर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 60, जो कि टेबल में 12 के और 30 के टेबल में पहली बार जो इक्वल आया, बराबर समान जो अंक आया, समान जो संख्या आई, वो हमारा क्या है, एलसीएम। एलसीएम तो हम क्या करेंगे, उस एलसीएम को यहाँ पे नीचे लिख देंगे अपॉन। ठीक है, अब देखो 12 के टेबल में कितनी बार पढ़ के हमारा 60 आया, 12 के टेबल में हमने 5 तक पढ़ा ना, तो हम इस ऊपर जो 12 के ऊपर 5 लिखा है, इसको भी हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, और 30 के टेबल में हमने 60 कितनी बार पढ़ के आया, 2 बार, 30 दूनी 60। तो हम क्या करेंगे, जब 30 के टेबल में 2 बार आया, तो जो ऊपर ये 7 लिखा है ना, बीच में हम प्लस एज इट इज लिखेंगे, और इस 7 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 बार, क्योंकि 30 दूनी 60 आया तो 2 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 इसकी गुणा करेंगे 25, 7 दूनी 14, इसकी गुणा करेंगे अपॉन 60, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9, 2 और 1 3/60। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस बार हमारा क्वेश्चन क्या है, 3/8 जमा 5/6। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले 8 और 6 का क्या लेना है, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम। कैसे लेंगे, 8 का टेबल पढ़ो, 8 नहीं 8 है 24 8 चौके 32 8 पंजे 40, यहाँ 6 का पढ़ो, 6 दूनी 6 है 6 चौके 24 6 पंजे 30। ऐसे चलना ना। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें वो पहली संख्या चाहिए दोनों के टेबल में, दोनों के पहाड़े में जो बराबर है। कौन सी संख्या बराबर है, 24 आ गई ना। तो बस हमें 24 से मतलब है, हमें बाकी नीचे के पहाड़े से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये देखो, ये जो 24 है, इन दोनों का क्या है, लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जहां आप गलती कर रहे हो, गलती कहां कर रहे हो, कि यहां पे 8 के ऊपर क्या लिखा है, उसको पहले ही लिख दो, और 6 के ऊपर क्या लिखा है, 5, उसको भी पहले ही लिख दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि जो 8 का पहाड़ा था, वो 24 तक हमने पढ़ा, कितनी बार पढ़ा कि 24 आया, 8 3 24, 3 बार पढ़ा ना। तो जो ये 8 के ऊपर 3 लिखा है, इस पे हमने 3 से गुणा करनी है। क्लियर है, 6 का पहाड़ा 24 तक पढ़ा, कितनी बार पढ़ा, 4 बार। तो जो ये 6 के ऊपर 5 लिखा था, उसको किससे गुणा करनी है, 4 से। बस ये ध्यान रखना है, बस इतनी सी गलती कर रहे हो आप। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा, 9। ये बीच में प्लस लिखा है, इसको ऐसे लिखो, और 5 और 4 की गुणा करो, कितना आएगा, 20। ठीक है, अपॉन में 24 ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 और 20 को जोड़ो, कितना आ गया, 29/24। यही हमारा आंसर है। मुश्किल है क्या, मुश्किल है क्या।